हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि सीएससी को स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है और इसलिए सीएससी को बंद कर दिया जा रहा है। किस स्टेट में ऐसा होने वाला है और किन किन स्टेट्स में इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि सीएससी कंप्लीटली शट डाउन कर दिया जाए और उन स्टेट्स में बिल्कुल भी काम ना मिले वीएलई को, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। फिलहाल इस सर्कुलर में क्या लिखा गया मैं वो आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। In view of the above wide notification dated so and so, the state government has already cancelled its earlier authorization issued to CSC SVP to render digital and online services through its CSC। तो यहाँ क्लियरली बोल दिया जा रहा है कि अब जो है CSC की जो भी मान्यताएं थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है ये वेस्ट बंगाल के लिए है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है वेस्ट बंगाल में और किन किन और स्टेट्स में इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वीएलई का, कौन कौन सा स्टेट्स खतरे में है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली सी लाइन होती है, तो कुछ वीएलई ओवर कॉन्फिडेंस में है और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपके स्टेट में भी जल्द ही सीएससी बंद हो सकता है, क्योंकि इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगी वीडियो में ही कि कौन कौन सा स्टेट बंद हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये बता देती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको भी लगता था कि 60 साल तक तो उनकी जॉब सिक्योर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको भी आपको पता है कि 50 साल में अब गाज गिरने लगी है उनके ऊपर भी। तो ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है। आप पूरी डिटेल देखिए और उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें तो थोड़ा सेंस दिखता है मुझे। आधा वीडियो देख करके जब आप लोग कोई कमेंट करते हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूं। अब मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में, जो है कि बांग्ला सहायता केंद्र। आपको पता होगा कि पहले अलायंस था ममता दीदी की सरकार और मोदी जी में, लेकिन क्या हुआ कि ड्रिफ्ट हो गई और ड्रिफ्ट के बाद अब वेस्ट बंगाल में स्पेशली सीएससी के अगेंस्ट जाकर के बांग्ला सहायता केंद्र खोल दिया गया है। इसका रीजन ये है कि पहली बात, सीएससी में जो सर्विसेज फ्री में मिल सकती हैं उस पे भी चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे आप बात कर लो कि कोई भी आपको सर्टिफिकेट बनाना है, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो बांग्ला सहायता केंद्र में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी जीरो कॉस्ट पे बनेगा। लेकिन अगर आपको इसी तरह का कोई काम सीएससी के थ्रू कराना है तो आपसे 5-10 रुपए तो कम से कम लिए ही जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए और इसके अगेंस्ट में ही बांग्ला सहायता केंद्र खोला गया है। पासपोर्ट के लिए जहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी जो नॉमिनल फीस होती है उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करने पे, वहां पे भी जो है सीएससी चार्जेस लगाती है। यानी बेसिक ये है कि हर जगह सीएससी अपने खुद के चार्जेस ऐड ऑन करती है। तो यहाँ पे सर्कुलर में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अब इस तरह के चार्जेस को अवॉइड करने के लिए और सारी सुविधाएं डायरेक्टली कस्टमर्स को, नॉट कस्टमर्स, जो आम जनजीवन है, आम लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, इसके लिए अब सीएससी को बैन कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, और वहां पे इसकी जगह बांग्ला सहायता केंद्र आ रहा है। अब बांग्ला सहायता केंद्र को कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे विजिट करेंगे उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब वेस्ट बंगाल में इस तरह से अपोज किया जा सकता है सीएससी को, तो क्या दूसरे स्टेट्स में इसी तरह से अपोज नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। वो कौन से स्टेट्स होंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। उसके पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि पीपल ऑफ द स्टेट कैन हैव एक्सेस टू ऑल द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम फ्रॉम दिस सेंटर्स एट नो कॉस्ट। तो जो सीएससी काम करने का दावा करती थी अब वो बांग्ला सहायता केंद्र पे होगा। जो वीएलई है वेस्ट बंगाल के, उनकी तो अब लग गई, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि आप सीएससी पे मत जाओ, अब हम उनसे टाई अप नहीं है, उनको अप्रूवल नहीं दिया है हमने। तो किसकी बात मानेंगे लोग? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका इन्फ्लुएंस ही ज्यादा होता है।
तो इसीलिए अब रियली जो वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं उनको काफी सारी परेशानी आने वाली है। काफी लोगों ने काफी इन्वेस्ट भी कर दिया है। हालांकि अभी सीएससी को कंप्लीटली शट डाउन नहीं किया गया है वेस्ट बंगाल में, लेकिन जब गवर्नमेंट किसी चीज को रिपीटेडली बोलती है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है ये आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे भी बांग्ला में लिखा गया है, अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो आप लोग पढ़ पाएंगे कि क्या लिखा गया है। और यहाँ पे न्यूज 18 जो वहाँ की लोकल चैनल है, तो वहाँ पे भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। अब एक और बात समझ लीजिए कि दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा ही धीरे धीरे होगा। रीजन ये है कि जहाँ पे भी बीजेपी की पार्टी अभी रूल कर रही है स्टेट लेवल पे, यानी स्टेट गवर्नमेंट पे बीजेपी है, तो वहां पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके प्रचार प्रसार से। लेकिन अगर किसी और की गवर्नमेंट है तो उस केस में ये होता है कि कोई भी नहीं चाहता है कि किसी दूसरे गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार हो। और आप दिनेश त्यागी की बात कर लो, आप रविशंकर प्रसाद की बात कर लो, आप मोदी जी की बात कर लो, सब लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को प्रमोट करते रहते हैं सीएससी के माध्यम से। एक और बात समझने वाली है कि मन की बात जो आती है उसमें तक सीएससी का नाम लिया है खुद मोदी जी ने। तो क्या होता है कि इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। इस इन्फ्लुएंस को दूर रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सब धीरे 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 बंद कर देगी। तो अब आप मान लीजिए कि बिहार में इलेक्शन है और वहां पे बीजेपी नहीं आती है, अगर ऐसा होता है तो वहां पे भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा सीएससी को। इसी तरह से जिस जिस स्टेट्स में इस तरह से अदर पार्टी रूल करेगी वहां पे धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा सीएससी को। आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी सीएससी के जो भी स्कीम्स होते थे उनको, और हमेशा उड़ीसा में ही प्रॉब्लम आती है ज्यादातर स्कीम्स को लॉन्च करने में। तो इसका रीजन यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच अलायंस कैसा है उसके ऊपर ही सारी बातें निर्भर करती हैं। अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व है सीएससी में, क्योंकि आखिर सीएससी भी वही काम करा रही है जो बांग्ला सहायता केंद्र कराएगी। क्योंकि आखिर इनका मोटिव क्या है, लोगों तक स्कीम्स पहुंचे, लोगों का डेवलपमेंट हो, जो भी सोशल कॉज के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है वो लोगों तक सही से पहुंच सके। फिर बीएसके बांग्ला सहायता केंद्र खोलने की जरूरत क्या थी सीएससी को काउंटर करके? रीजन ये है कि इसमें सहायता कम हो रही थी और प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा था। तो अब मैंने बहुत चीजें क्लियर कर दी है, और डेफिनेटली जो वीएलई वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं उनको काफी परेशानी आएगी इन फ्यूचर। अभी तो बंद नहीं किया गया है इसको, सीएससी को वहां पे कंप्लीटली शट डाउन नहीं किया गया है, और ऐसा दावा भी कर रहे हैं सीएससी के लोग कि ये बंद नहीं होगा वेस्ट बंगाल में। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं हर जगह। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर्ड है सीएससी में, तो मैं फिर आप लोगों को किसी वीडियो में नई जानकारी दूंगी, हो सकता है तब आपकी आंखें खुल जाएं। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो मैं तहे दिल से आप लोग की शुक्रगुजार हूँ, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का वीडियो बनाऊँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।